हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का और एक टॉपिक जिसको बोलते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड बेस और इसके अंदर होते हैं सॉल्ट्स। तो हम तीनों के बारे में जनरली पढ़ेंगे। तो हमको पास होने के लिए क्या क्या चाहिए इस चैप्टर में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तुम लोअर क्लास में तुम ऑलरेडी पढ़े थे, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। उसके ऊपर तो क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी हम डायरेक्ट इसके अंदर रिएक्शंस पढ़ेंगे। रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिएक्शन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो रिएक्शन में कौन से रिएक्शन है? सबसे पहला रिएक्शन है हमारे पास है मेटल जब भी रिएक्ट करता है। समझ लो मेरे पास जिंक है, एसिड के साथ रिएक्ट किया, मेटल प्लस एसिड, ये क्या दे सकता है? देखो यहाँ पे ये Cl है, ये जिंक है, तो ZnCl प्लस हाइड्रोजन गैस आएगा। ये साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस आया। तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस आता है मेटल जब भी रिएक्ट करता है एसिड के साथ। तो मेटल प्लस एसिड, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आएगा। हमारे पास ऐसे ही और एक रिएक्शन है, बेस के साथ रिएक्शन है, NaOH प्लस। जब बेस के साथ मेटल रिएक्ट करता है तब बनाता है Na2ZnO2 प्लस H2 आता है। ये सोडियम जिंकेट है, इसका नाम याद रखना है। ये बेस के साथ ऐसा वाला एक ही रिएक्शन मिलेगा तुमको। ये एक लौता रिएक्शन है, उसको छोड़ के भी एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट होता है, लेकिन तुमको ये बुक के अंदर दिया गया है, इसको प्रैक्टिस करना है। ये बेस के साथ ये सोडियम जिंकेट बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम जिंकेट। इसको माथे पे प्रिंट कर लेके जाओ एग्जाम में, ये एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है दो चीजें है, एक खाने वाला सोडा है, एक धोने वाला सोडा है। तो हमारे पास है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये है Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है। तो ये है धोने वाला सोडा, ये है खाने वाला सोडा। तो ये जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, HCl के साथ जब भी हम इनका रिएक्ट करते हैं तब हमको क्या मिलता है? साल्ट मिलता है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये भी सेम है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये दो रिएक्शन के प्रोडक्ट सेम है। तो यहाँ पे ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है सोडियम कार्बोनेट। ये एसिड के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो ये NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा। जैसे हमारे पेट के अंदर एसिडिटी होता है, तो पेट के अंदर एसिडिटी हो मतलब स्टमक के अंदर HCl बढ़ गए। HCl बढ़ने से हम क्या करते? सोडा पीते हैं घर में, कोई भी सोडा। तो सोडा मतलब NaHCO3 है। NaHCO3 जब भी हम डालते हैं पेट के अंदर तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, तो साल्ट बनता है NaCl और पानी भी बनता है। यहाँ पे देखो Na जो था ये NaCl के साथ गया, ये NaCl गया। अब बचा क्या है हमारे पास? यहाँ पे देखो H है, H है, एक H, एक H, एक का ये CO3 के पास तीन ऑक्सीजन है। यहाँ से एक ऑक्सीजन ये उधार लेगा, ये हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन लेके पानी बनेगा। ये क्या बचा यहाँ पे? CO2। तो H2O प्लस CO2। तो ऐसे हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और डकार आता है बाहर। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड का गैस ऐसे बाहर आता है। तो हम पढ़े ये रिएक्शन। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़ने के बाद हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे बोलना है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिंपल है, एसिड प्लस बेस गिव्स राइज टू साल्ट प्लस वाटर। तो मेरे पास है NaOH प्लस HCl गिव्स राइज टू, यहाँ पे देखो Na हमेशा Cl के साथ जा रहा है, तो NaCl के साथ गया तो HO बचा, मतलब H2O। NaCl प्लस H2O, ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड प्लस बेस, साल्ट प्लस वाटर, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और एक रिएक्शन पूछता है वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस के साथ रिएक्शन लिखो बोलते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटल कौन है? कार्बन है, कार्बन नॉन मेटल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट आएगा हमारे पास। क्या आएगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर भी आएगा, ये याद रख लो, कैल्शियम कार्बोनेट आएगा। ये हमारे पास का नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्लस
बेस, ये OH है, OH जिसमें भी रहेगा वो बेसिक है, ऑलरेडी तुम प्रॉपर्टीज में पढ़े, एसिड्स हैव H प्लस आयंस, बेसेस आर हैविंग OH माइनस आयंस। तो ऐसे करके हमको मालूम है ये बेस है, ये एसिड है। कुछ कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अभी हम साल्ट प्लस वाटर, देखो वाटर आया है, साल्ट आया है, तो ऐसे कुछ रिएक्शन होता है यहाँ पे। ये एक रिएक्शन पूछता है। इसको छोड़ने के बाद वो पूछेगा मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन लिखो, बोलेगा मेटल ऑक्साइड है मेरे पास, कोई सा भी मेटल ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, प्लस मैंने एसिड के साथ रिएक्ट किया, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड के साथ रिएक्ट किया, तो सेम साल्ट प्लस वाटर बनेगा, H2O बनेगा। तो पानी निकालो, H2O बैलेंस करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करने के बाद पानी निकालेगा, H2O बना और MgCl बचा, MgCl। तो मैग्नीशियम साल्ट है, साल्ट प्लस वाटर बन रहा है। तो ये है हमारा मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड यूज रेस टू साल्ट प्लस वाटर, सेम इजी रिएक्शन है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं है। ये इतने रिएक्शन जितने भी एनसीईआरटी में दिए गए हैं उतने पढ़ने के बाद तुरंत आपको पीएच पढ़ना है। पीएच के बारे में कुछ चीजें जानना है। पीएच एक है स्केल, पीएच का फुल फॉर्म है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंस मतलब हाइड्रोजन की क्षमता, जो भी हमको लिक्विड दिया गया है उसके अंदर हाइड्रोजन की कितनी औकात है, मतलब कितने नंबर है, वो जानने को पीएच बोलते हैं। ये चालू होता है हमारा 0 से, ये खत्म होता है 14 पे, सेंटर में कहीं पे होता है 7। ठीक है, तो ये 0 है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड दिखाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये है स्ट्रॉन्ग बेस, ये होता है न्यूट्रल। ठीक है, ये है पीएच स्केल हमारा। तो पीएच स्केल के बारे में हमको क्या जानना है, पीएच स्केल के ऊपर हमको ये जानना है दिए हुए चीजों को हम कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं। मतलब एक नॉर्मल रेफरेंस वाला स्केल दिया जाता है जिसके ऊपर तुमको ऐसे कलर्स होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ होता है 1 2 3 4 बोल के। जैसे ही तुम पीएच पेपर लेके डिप करोगे इसके साथ मैच करना है, कौन से कलर के साथ मैच कर रहा है वो उसका पीएच है। समझ लो 7 से ऊपर है, 7 है, 7.5 है, 8 9 10 जा रहा है तो ये बेसिक है, 7 से नीचे आ रहा है तो एसिडिक है। जनरली इतना चीज याद रखना है। तो ये पीएच चेक करने के लिए हम यूज करते हैं चीजें। तो पीएच चेक करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, मतलब हम एसिड और बेस को डिटेक्ट कर रहे हैं, एक इंडिकेटर है। क्या है? इंडिकेटर। तो इंडिकेटर में हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर्स है। तो बहुत सारे में नेचुरल इंडिकेटर्स है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, उन सब के बारे में भी एग्जाम में आ सकता है। नेचुरल इंडिकेटर मतलब नेचर में मिलने वाले, फ्री में, जैसे है चाइना रोज। चाइना रोज हम लोअर क्लासेस में यूज किए थे। एसिड के अंदर रेड होगा, बेसिस के अंदर ग्रीन कलर होगा। उसके बाद हमारे पास है टर्मरिक, हल्दी। तो हल्दी जो है बेसिक इंडिकेटर है, जब भी बेस के ऊपर डालोगे वो रेड कलर होगा, एसिड के अंदर कलर चेंज नहीं होगा, वो एक याद रखना है। तो हल्दी वाला। और उसको छोड़ के हमारे पास ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है, वेनिला, क्लोव एंड ऑनियन। तो एसिड में उसके बारे में ज्यादा नहीं आएगा एग्जाम में, तो आप ये नेचुरल इंडिकेटर एक पढ़ो। उसके बाद हमारे को याद रखना है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में दो चीजें हैं, एक है हमारे पास फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है पानी के जैसा। उसको एसिड में अगर हम डाले, ए फॉर एसिड में डाले तो कलर चेंज नहीं होगा। बेस के अंदर डाले तो क्या होगा? पिंक होगा। याद रख लो, बेस के अंदर क्या होगा? पिंक। एसिड के अंदर नो चेंज कलर, बेस के अंदर पिंक होगा। समझ में? याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज बोल के इसमें नाम है, तो एसिड के अंदर ऑरेंज रहेगा, बेस के अंदर ये होगा येलो। याद रख लो, बेस के अंदर येलो है, बेस के अंदर येलो है, एसिड के अंदर जैसे नाम में ऑरेंज है, ऑरेंज है। समझ में? तो ये इतना चीज याद रखना है तुमको। और ये इंडिकेटर्स है कुछ। उसके बाद हमारे पास लिटमस है, नेचुरल इंडिकेटर में वो भी पूछता है। लिटमस पेपर में एक होता है रेड लिटमस, एक होता है ब्लू लिटमस। रेड लिटमस को अगर बेस में एसिड में डाले तो चेंज नहीं होगा, बेस में डाले तो ब्लू होगा, रेड टू ब्लू। इसको अगर तुम एसिड में डाले तो ये रेड होगा, वाइस वर्सा, उल्टा तिल्टा काम करेगा ये। तो ये है इंडिकेटर्स, इसके बारे में पूछेगा।
इंडिकेटर्स जाने, अभी तुम पीएच स्केल जाने। पीएच मतलब पोटेंस, पोटेंस चालू होते 0 से 14 तक। 7 इज ए न्यूट्रल, 14 इज अ बेस, 0 इज अ एसिड। तो ऐसा हमको जानने को मिला अभी पीएच के बारे में। उसके बाद हमको पीएच जानना है। कुछ चीजों का पीएच पूछता है एग्जाम में, जैसे कि टुतड़ीके का दांत अगर तुम्हारे सड़ गए हैं, उसका पीएच जो है 5.5 है। मतलब क्या है, 5.5 के आसपास होता है, कभी 4.5 होता है, कभी 5.5 होता है। इसका सीधा सीधा मतलब है वो एसिडिक है। तुम्हारा थोबड़ा जो है वो सुबह सुबह उठने से एसिडिक होता है। जैसे ब्रश करके धोते हो, वो बेसिक होता है पेस्ट, जो भी तुम्हारा पेस्ट वेस्ट होता है, मतलब एसिड प्लस बेस, साल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रल होता है, सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, समझ लो। फिर सॉइल का पीएच एक होता है, सॉइल का पीएच। सॉइल का पीएच 4 से लेके 7 तक कुछ भी हो सकता है। मतलब हमारे खेत के अंदर अगर हम एसिड ज्यादा हो गया तो बेस डाल के न्यूट्रल करना है, बेस ज्यादा हो गया तो एसिड डाल के न्यूट्रल करना है। वो एक हमको याद रखना है, टूथडिके का पीएच। और स्टमक का पीएच, स्टमक का पीएच 1.5 से लेके 3.5 तक कहाँ पे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। तो तुम्हारे बुक के अंदर कैसे दिया गया है या फिर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन देख के तुम्हें एसिडिक मीडियम के अंदर ही टिक करना है। बेसिक में जाके स्टमक का पीएच टिक मत करो, क्योंकि HCl एसिड होता है स्टमक के अंदर। तो ये कुछ चीजें हैं याद रखने के लिए, एनसीईआरटी में दिए गए हुए तुमको वो पढ़ना है। नेक्स्ट हमको प्रिपरेशन पढ़ना है। उस तरह को प्रिपरेशन तुमको एग्जाम में आ सकता है। ये प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हमको आएगा NaOH कैसे बनाओगे। NaOH चाहिए हमको, क्या चाहिए, NaOH। NaOH चाहिए तो उसके लिए क्लोरअल्कली प्रोसेस है। क्लोरअल्कली प्रोसेस पढ़ने के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। उसके अंदर एक रहेगा डब्बा, ये डब्बे के अंदर दो रहेंगे रॉड, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आता है वीक बच्चों को याद रखने के लिए। याद कैसे रखना है, इसको बोलते हैं एनोड, इसको बोलते हैं कैथोड। तो प्लस को एनोड बोलने के लिए, ये प्लस है ना, ये प्लस को ऐसे कर दो, ये बन जाएगा, मतलब एनोड है ये है कैथोड, और एक बचा हुआ कैथोड। कैथोड माइनस होता है, समझ में। तो कैथोड एनोड ऐसा घुसा दिए इसके अंदर। अब इसको भरो पानी से। किससे भरना है, पानी से। तो पानी का फॉर्मूला सबको मालूम होगा शायद। तो H2O है, मतलब पानी है। और इसके अंदर डालना है हमको नमक, ढेर सारा नमक। नमक का फॉर्मूला है NaCl। जैसे ही हम इसके अंदर डालेंगे ऐसे पानी और नमक, और इसको हम मारेंगे, करंट देंगे, इसको जी बल्कि करंट देंगे, बैटरी कनेक्ट करके करंट देंगे। जैसे ही करंट देंगे, इसके अंदर के दोनों को करंट लगेगा, इनको झटका लगेगा, तो दोनों क्या है, Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस में कन्वर्ट होंगे। ये पानी H प्लस एंड OH माइनस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, हमारे पास 4 आइटम मिल गए। लेकिन हमारा जो ये हाइड्रोजन है, ये गैस के फॉर्म में आएगा, बबल्स बबल्स होते होते आएगा। ये यहां से चला जाएगा कैथोड के पास से, समझ में। क्योंकि इसका चार्ज प्लस है, ये माइनस के पास से जाएगा। जब हमेशा अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, वो सब छोड़ दो। ये माइनस के पास से ये प्लस वाला निकल जाएगा, ये H2 यहाँ से गया, समझ लो। अब बचा क्या है, NaClOH। तो क्लोरीन जो है, अब क्लोरीन भी गैस बन के ये यहां से जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, प्लस के पास से क्लोरीन गया। ठीक है, तो ये प्लस है, ये माइनस के पास से गया। अंदर बचा क्या है, अब Na है, OH है। हमको क्या चाहिए था, NaOH। ये दोनों जुड़ेंगे, NaOH बनेंगे, सिंपल है, हो गया। मतलब 4 लोग थे अंदर, 2 गैस बन के उड़ गए, 2 लोग जुड़ के NaOH बना है। इतना याद रखना है, सिंपल है ये केमिस्ट्री, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो हमारे पास मिला है अभी NaOH। तो एग्जामिनर बच्चा ऐसा कैसा लिखोगे, रिएक्शन लिखो बोलेगा। रिएक्शन कैसे लिखोगे, क्या लिया था, पानी, इसके अंदर क्या डाले थे, NaCl। NaCl प्लस H2। हमको मालूम है क्या प्रोडक्ट था, क्या क्या गया वो भी मालूम है हमको। तो लिख दो सीधा सीधा इसमें देख के। हमको मिला है NaOH, हमारे उधर से गया है H हाइड्रोजन, उधर से गया है Cl। हो गया, काम खत्म। तो ये हो गया रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का ये प्रोसेस है, सिंपल। 3 मार्क्स को पूछे थे, ऊपर से नीचे तक ये छापना है तुमको, जो भी उसने पूछ रहा है उसमें ये प्रोसेस लिखना है। फर्स्ट वी हैव टू टेक अ कंटेनर, इन द 2 rods आर देयर, कैथोड एंड एनोड, देन वी आर एडिंग वाटर। वो सब तुम्हारे हिसाब से लिख सकते हो। पहले ये रिएक्शन तुमको याद रखना जरूरी है, समझ में, घबराने का नहीं है। क्लोरअल्कली प्रोसेस बोल के आता है, क्लोरअल्कली आने के बाद इसको छाप देना है, समझ में।
भाई हमने बनाया NaOH। अभी हम बनाएंगे ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच ब्लीच जो कपड़े धोने में यूज करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सेल्यूलोज का पल्प यूज करने में, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे काम करते हैं। बुक के अंदर इनका यूजेस दिया गया है, 2 यूजेस पढ़ लो, रट्टा मार लो, माथे पे लिख लेके जाओ, हाथ पे मत लिख लेके जाओ, फिर डिबार हो जाओगे। तो बायहट करके जाओ यूज क्या है, हर एक चीज कई कई के लिए बना रहे हैं, उसका यूज होना है। तो हम अब बना रहे हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट, मतलब हमारे पास है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अगर हम क्लोरीन डालें तो हमको मिलेगा CaOCl2 प्लस H2O। तो ये हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट, बोलते हैं इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट यही है ब्लीच, इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। साथ में बाय प्रोडक्ट में पानी आएगा, पानी को मत भूलना, पानी याद रखो। तो हमारे पास आया ब्लीच, सिंपल है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लो, क्लोरीन में घुसाओ, क्लोरीन से कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट बनेगा और पानी बाय प्रोडक्ट बनेगा। तो ये है सिंपल रिएक्शन, यहाँ पे हम बनाते हैं ब्लीच। तो ब्लीच याद रखना है। तो हो गया ये ब्लीच का। नेक्स्ट हमारे पास 2 चीजें बनाने हैं, 2 आइटम हमको बनाना है। खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा का फार्मूला तुम सबको मालूम होगा, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट चाहिए हमको। अब चाहिए बोले तो नहीं आएगा, बनाना पड़ेगा। कितने आइटम चाहिए, 4 आइटम चाहिए, 4 आइटम याद रखना है। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसके लिए हमको चाहिए NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा इसके अंदर से CO3। तो हमारे पास हमको क्या चाहिए, CO3 चाहिए। हमारे को फार्मूला क्या है, NaHCO3 चाहिए। उसमें से मैं CO3 पहले बनाऊंगा। तो CO3 बनाने के लिए क्या चाहिए था मेरे को, CO2 है, एक ऑक्सीजन में मैंने यहाँ से यहाँ पे दे दिया, CO3 मिल गया। अब NaH चाहिए मेरे को, NaH ढूंढने को आते हैं। अब इधर Na मिल गया, Na इधर मैं ले लिया। अब क्या चाहिए, H चाहिए, इधर से एक उधार ले लो H, इधर से एक H गया, तो NaHCO3 मेरे को मिल गया। इधर एक H बचा है, ठीक है, ये H एक बचा है, इधर खाली रख के क्या फायदा, इसको दे दो। NH4 हो गया, और यहाँ पे Cl बचा है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड आ गया, NH4Cl। तो ये सिंपल प्रोसेस है, यहाँ का यहाँ पे ही आंसर है। ये अगर तुमको बाय प्रोडक्ट मालूम है, तुम यहाँ से प्रोडक्ट लिख सकते हो, प्रोडक्ट तो मालूम रहेगा तो बाय प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इजी है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दो, NaH उससे अच्छा बाय हार्ट भी कर सकते हो तुम। तो उसको क्या तो करके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाओ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट खाने वाला सोडा है, तो खाने वाले सोडे को लो, NaHCO3, इसको क्या करो, आग लगाओ, इसको हीट करो, तो ये बनेगा Na2CO3। इसका अंदर का पानी चला जाएगा, आग लगने की वजह से हाइड्रोजन चला जाएगा। जैसे ही पानी निकल गया उसके अंदर का, सॉरी हाइड्रोजन निकल गया इसके अंदर का, तब इसको लेना है तुमको Na2CO3 प्लस, प्लस लिखना है, 10 H2O डालना है इसके अंदर। कितने H2O डालोगे, 10 H2O। जैसे ही 10 H2O डालोगे, ये बनेगा Na2CO3 डॉट लिखना है, प्लस नहीं लिखना है, डॉट लिखना है, डॉट 10H2O। मतलब ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट 10 पानी, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब इसके अंदर पानी है और ये क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, इसलिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये है तुम्हारा निरमा, ये है वॉशिंग सोडा। ये खाने वाला सोडा, ये धोने वाला सोडा, खाने वाले से ही आया है धोने वाला। तो ये याद रखना है तुमको। अभी हमने क्या क्या बनाया आज, NaOH सीखा हमने, हमने सीखा कैल्शियम हाइपोक्सीक्लोरेट, देन हमने सीखा खाने वाला सोडा, देन धोने वाला सोडा। तो उसके बाद हमारे पास है और एक चीज बनाने के लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं जिप्सम से। जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, उसके साथ 2 पानी होते हैं, 2H2O है, ये है जिप्सम। ये जिप्सम को जब भी हम आग लगा के 373 केल्विन के ऊपर गर्म करते हैं,
तो इसके अंदर का 1.5 पानी चला जाता है। 1.5 पानी मतलब क्या है, ये 2 पानी है, 2 पानी में से 1.5 पानी निकालो, 1.5 वाटर निकालो, 1.5 वाटर निकाले तो हाफ पानी बचता है। तो इसको हमको क्या आता है, CaSO4 dot 1/2H2, दिस इज कॉल्ड एज POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आएगा। ये जिप्सम है, जिप्सम मतलब जीप के अंदर 4 टायर होते हैं, 2 इधर 2 इधर, 4 जिप्सम, जिप्सम वाला 2 का है, 4 होते हैं यहाँ पे। ये POP है, हाफ है, P मतलब पागल, आधा है, ये आधा हाफ नॉलेज वाला, ये POP है, याद रख लो इसे। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये जिप्सम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिप्सम है, याद रख लो। तो ये है हमारे प्रिपरेशंस इस चैप्टर के अंदर के। इतने चीजें तुम पढ़ के जाओ तो जनरली मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे कवर हो जाएगा। और कुछ भी डाउट्स रहे इसके अंदर तो तुम बताओ, कल हम मेटल्स नॉन मेटल पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू।